हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर के आई हूँ। वो है क्या? डेवलपमेंट यानी विकास। मैंने कल आपकी क्लास में बताया था वृद्धि, ठीक है, यानी ग्रोथ क्या है। आज मैं आपको बताने आई हूँ विकास क्या है। तो आइए जानते हैं विकास क्या है। इससे जानने से पहले आप मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी इस क्लास का प्रॉफिट हो सके, ठीक है। आइए देखते हैं तो क्या है विकास यानी डेवलपमेंट क्या है। ओके, विकास केवल बाहरी बदलाव। विकास केवल क्या? बाहरी बदलाव। जैसे क्या है बाहरी बदलाव में क्या आता है बच्चों? ऊंचाई और वजन। ऊंचाई और वजन ही नहीं है, मतलब विकास केवल बाहरी बदलाव मतलब ऊंचाई और वजन ही नहीं है, बल्कि है भीतर के बदलाव, बल्कि अंदर के बदलाव, अंदर के चेंजमेंट, जैसे सोच, भावनाएं और व्यक्तित्व को भी शामिल करता है। यानी जो विकास है ये केवल बाहरी बदलाव ही नहीं, बाहरी बदलाव यानी ऊंचाई, लंबाई, भार, इसी किसमें आता था? ग्रोथ में यानी वृद्धि में आता था। ये केवल बाहरी ऊंचाई और वजन ही नहीं, बल्कि यह भीतर के बदलाव, जैसे सोच यानी इमोशन, हमारे सोच, भावनाएं और व्यक्तित्व को भी शामिल करता है। इसमें दोनों आ जाते हैं। तो क्या है, इसलिए विकास में हमेशा दो तरह के परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा दो तरह के चेंजमेंट होते हैं। क्या होते हैं? नंबर फर्स्ट है हमारा मात्रात्मक। यानी मात्रात्मक क्या है? ये बदलाव संख्या या माप, क्या संख्या या माप में दिखाई देते हैं। मात्रात्मक मतलब ये बदलाव संख्या या माप में दिखाई देते हैं। संख्या मतलब वही काउंटिंग नंबर, उसी में दिखाई देंगे। लंबाई है कितनी है, जैसे 5 फीट है कि 5 इंच है, ये क्या है? मात्रात्मक। ये बदलाव संख्या या माप में दिखाई देते हैं। उदाहरण क्या है बच्चों? ऊंचाई, वजन बढ़ना, मतलब जो बच्चा होता है उसकी ऊंचाई बढ़ना और वजन बढ़ना, शरीर के अंगों का आकार बदलना, ठीक है, यही हमारा मात्रात्मक हुआ। अगला देखते हैं दूसरा क्या है। देखिए अगला 2 नंबर क्या है? गुणात्मक। क्या है? गुणात्मक। देखते हैं इसमें क्या है। ये बदलाव व्यक्ति के अंदरूनी गुणों और क्षमताओं में होते हैं। यानी ये जो विकास है के बदलाव, गुणात्मक मतलब है ये बदलाव व्यक्ति के अंदरूनी गुणों है, अंदर के जो गुण होते हैं और क्षमताओं में होते हैं। दूसरा क्या है? इसे मापा नहीं जा सकता है। इसे क्या? विकास को मापा नहीं जा सकता है, केवल देखा या अनुभव किया जा सकता है। क्या? केवल देखा या अनुभव किया जा सकता है। और एक पॉइंट देखिएगा, महत्वपूर्ण हमारा क्या है? जो विकास है, क्या है? विकास है ये कैसी प्रक्रिया है? गर्भ से क्या? गर्भ से कब्र तक। क्या बच्चों? गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। कहाँ से? गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये आप लोग याद रखना। ओके, इसका मतलब क्या है? गर्भ से कब तक चलने वाली प्रक्रिया। देखो जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे का विकास जब ये मतलब माँ के गर्भ से बाहर आता है तभी शुरू होता है, स्टार्ट होता है, ये नहीं कह सकते हैं। बच्चे का विकास माँ के गर्भ यानी पेट में ही स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? विकास एक गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया। यानी मनुष्य का विकास या कोई जीव जंतु उसका भी विकास कभी भी बंद नहीं होता है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसे है बच्चों? इसमें पॉइंट लिख लीजिएगा। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है बच्चों, ठीक है। यानी विकास कभी रुकता ही नहीं है। क्यों नहीं रुकता? जैसे कि हम लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वो भी तो विकास होता है ना। पढ़ते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, वो क्या है? ये सब विकास में आता है। इसलिए से कहते हैं विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसे है? कैसी प्रक्रिया है? क्या? गर्भ से कब्र तक
चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी रुकता ही नहीं है। जैसे पेड़ पौधे हैं, लंबाई उसकी पता ही नहीं कितनी हो जाए। इंसान की एक लिमिट होती है, 7 फुट 8 फुट खूब बड़ा, और ज्यादातर 6 5 इतने ही होते हैं ना। तो यानी जो वृद्धि होती है वो हमारी इसमें लिमिटेशन होती है, लिमिट होती है। एक एज के जरिए उसकी लंबाई बढ़ती है ना, कि इतनी लंबाई हो गई। ठीक है, तो ये विकास है, ये गर्भ से कब तक चलने वाली प्रक्रिया। विकास है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। विकास है असीमित है, विकास सीमित नहीं है, वृद्धि हमारी सीमित है। तो ये आपको याद रहने के लिए मैं आपको एक क्लास अगली लेकर के आऊंगी, वृद्धि और विकास में अंतर, यानी 2 पार्टीशन मैं आपको बताऊंगी। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में एकदम बढ़िया से बढ़िया घुस जाएगा, आप भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो अगली क्लास हमारी क्या आएगी बच्चों, वृद्धि और विकास में अंतर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।